बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मुझे कई बरस गवर्नर्स टास्क फोर्स में काम करने का मौका मिला। पूरे सूबे से जो बच्चे और बच्चियाँ घरों से भाग के आते थे, लाहौर, ज़ाहिर है लाहौर एक मरकज़ है, बहुत बड़ा शहर है, तो जब बच्चे या बच्चियाँ किसी छोटी सी बात पे घर वालों से नाराज़ होते तो वो ट्रेन में बैठते, बस में बैठते और लाहौर पहुँच जाते। पर लाहौर पहुँचने के बाद उनके साथ जो होता था, और 3 जगहों पे होता था, रेलवे स्टेशन पे, बदामी बाग का जो बस अड्डा जब वहाँ से उतरते थे, या जो लोग वहाँ से उतर के खैरियत से बच के दाता दरबार पहुँच गया ये सोच के कि वहाँ सलाम भी कर लेंगे और वहाँ खाना भी खा लेंगे। इन तीनों जगहों पे ऐसे ग्रोह मौजूद थे कि जो उन बच्चों को और बच्चियों को दोनों को, अच्छा ये चंद लम्हे लगते थे उनको उठाने में और गायब करने में। दे वर सो एक्सपर्ट। और फिर ये बच्चे और बच्चियाँ ज़िंदगी भर प्रोस्टिट्यूशन के अजाब से नहीं निकल पाते थे। फिर उनके बापों को और उनकी माओं को हमने बिलबिलाते और रोते देखा, और थानों में जगह जगह चक्कर लगाते, और ये जो हॉस्पिटल्स के मुर्दा खाने होते हैं उनमें कि शायद कहीं मरा हुआ बच्चा या बच्ची उनकी हो। आम तौर पे अल्लाह माफ़ करे, या तो बच्ची की लाश कहीं से मिलती थी, उसकी इज़्ज़त लुट गई और किसी बदबख्त ने, इससे पहले जब लाहौर में फ़िल्में बनती थी तो एवेन्यू स्टूडियो में और बारी स्टूडियो के जो पास का इलाका है, ये सारी गलियां उन बच्चियों से जो वहाँ पहुँच जाती थी, बेचारी एक्स्ट्रा बनती थी और सारी उम्र फिर कॉल गर्ल्स बन के गुजारती थी। जिसने घर छोड़ा, जिसने अपनी माँ को छोड़ा, जिसने बाप को छोड़ा, इनफैक्ट उसके लिए फिर ज़िंदगी तंग हो जाती थी। अच्छा, आप एक बात को याद रखिएगा कि कुरान पाक में मेरे रब ने जिसको हमेशा बहुत नापसंद किया वो शिर्क है। वो ये कहता है बार बार कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। दूसरी बात जिस पे वो बहुत ताकीद करता है वो है कि जब माँ बाप तुमको दस्तयाब हों तो उनसे मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, उनके आगे उफ़ ना करो। यानी इस बात पे कुरान पाक ने बहुत स्ट्रेस किया है, और ये अहले अक़ल के लिए निशानियाँ और इशारे हैं। ये जो खूबसूरत सी किताब है आदाब ज़िंदगी के, जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि माशाल्लाह ये 1 लाख इसने क्रॉस किया है, इसमें एक पूरा चैप्टर है वालिदैन से सलूक के आदाब। तो मुझे लगता है उसमें से कुछ बातें आज हम शेयर कर लेते हैं। और एक तो आगाज़ उसका अल्लाह का ये इरशाद है कि तुम्हारे परवरदिगार का ये हतमी फ़ैसला है। हतमी कहते हैं आखिरी फ़ैसला, कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए, और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ ना कहना, और ना उन्हें झिड़कना, और ना उनके साथ बात, और हमेशा उनके साथ बात करते हुए अदब से पेश आना, और उनके हक़ में दुआ करना कि ए मेरे रब, इन्होंने जिस शफ़क़त और मोहब्बत से मुझे पाला, मुझे नन्हे से बड़ा किया, वैसे ही तू अपनी रहमत से मुझे भी तौफ़ीक अता कर कि मैं भी उन्हें अपने बचपन ही की तरह ज़ौफ़ के आलम में, ज़ौफ़ कहते हैं जब ये बूढ़े हो जाएं, जब ये बुज़ुर्ग हो जाएं, उतनी ही मोहब्बत और शफ़क़त से रख सकूं। ये सूरह बनी इसराइल है और आयत है 23 और 24। इससे खूबसूरत आयत वालिदैन की मोहब्बत को समझाने के लिए और आपने क्या सुनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के बाद वालिदैन से हुस्न सलूक, उनसे मोहब्बत अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। और इब्न माजा की यह हदीस है, कहा कि ए लोगो, तुम्हारे माँ और तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत हैं और तुम्हारा दोज़ख है। खातिन हज़रात, मैंने ऐसे गुस्ताख बच्चों को भी देखा कि जो ही उनका कद बड़ा होता है या अपने बाप के कद से थोड़ा उनका निकलता है और उनका जिस्म बड़ा हो जाता है और उनके पाँव में जूते बाप के आने लग जाते हैं, तो बाप के लिए उनकी आंखों में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब वो सोमू पहलवान बन गए हैं, और अब इनको मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे वालिदैन भी मेरे पास आए हैं कि जिन्होंने रोते हुए ये कहा कि हम उस बेटे का क्या करें कि जो हमारे जेबों में हाथ डाल के वहाँ से पैसे निकाल लेता है, जो हमारे घर में जहाँ चीज़ें रखी होती हैं आने वाले दिनों के लिए, जो पस निविष्ट करके कुछ सरमाया रखा होता है वहाँ से उठा लेते हैं, और ये ना काम करने पे आमादा होते हैं, ना समझने पे आमादा होते हैं, भरी महफिल में अपने बाप को ये तू करके बुलाएंगे।
ये माँ और बाप इसीलिए बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तहज़ीब सिखाते हैं। हमारे घर में जो मेड के बच्चे काम करते हैं, मेरी अहलिया उनको हमेशा इस बात पे टोकती है और उनको इनाम देती है कि तुम अपनी माँ का नाम तू के साथ ना लिया करो। तुम अपनी बड़ी बहन को, जो उनकी गैर मौजूदगी में या आमने सामने ही बैठ के वो बिल्कुल चमगादड़ों की तरह और जानवरों की तरह लड़ती हैं और अब्यूज़ करती हैं, तो इट वाज देयर कल्चर। चूँकि ना माँ ने बताया, ना बाप ने बताया, ना किसी ने रब और रसूल का तज़किरा किया। तो अदाब कब आते हैं? जब कोई बताता है, जब कोई तज़किरा करता है। तज़किरा करने से हमेशा तज़कीर होती है। इसमें जो अगली बात है कि अपने वालिदैन से हमेशा दिली मोहब्बत का इजहार कीजिए और हिम्मत भर कोशिश करें कि उनके मिजाज का चिड़चिड़ापन आपको चिड़चिड़ा ना बना दे। मैं जब अपने घर जाता था अपने वालिद साहब से मिलने और वालदा से मिलने, तो मेरी कोशिश होती थी कि रात को बैठ के मैं पहले वालिद साहब को ज़रूर दबाऊं। अच्छा, जब उनको दबाता था तो वो सो जाते थे। पहले कहते थे ना दबाओ ना दबाओ, तो जब मैं उनको दबाता था तो फिर सो जाते थे। पर मैं आई केप्ट ऑन, उनको मैं दबाता रहता। तो मेरी वालदा कभी कभी दूर से पुकारती कि चोई साहब बच्चा थक जाएगा, चुप करके सो जाने दो, मना करो। तो फिर मैं अपनी माँ से कहता कि मुझे तो मौका कभी कभी मिलता है दबाने का। सो इट मेक्स नो डिफरेंस कि वो सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। माँ बाप बच्चे नहीं होते, जिसके बारे में कहा जाता है कि बच्चे का मुंह उसकी माँ के सामने चूमा तो ठीक है, वरना किसी और के सामने चूमा तो क्या फ़र्क पड़ा। माँ और बाप से जो मोहब्बत है, ये तो आप जानते हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए होती है। वो जो हदीस है बड़ी मशहूर, जिसमें 3 दोस्त एक गार में फंस गए थे। तो अगर आपको याद हो तो गार में सांस बंद हो रहा था जब पहले ने कहा था कि ए अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप को सिर्फ़ तेरे लिए उनकी खिदमत की, मोहब्बत की। जब मैं शाम को बकरियां और भेड़ें लेके आता था तो मेरे बच्चे रो रहे होते थे, मेरी बीवी भी प्यासी होती थी, पर मैं अपने माँ और बाप को दूध के प्याले देता था। एक रोज़ क्या हुआ कि मैं लेट हो गया, तो वो सोए हुए थे, तो मैं लेके खड़ा रहा। मेरे बच्चे रोते रहे, मैंने उनको नहीं दिया। जब उठे तो फिर मैंने उनको दिया, उन्होंने दूध पिया, मुझको दुआएं दी। इस दौरान मेरे बच्चे रो रो के सो गए थे। और अल्लाह, ये सिर्फ़ मैंने तेरी मोहब्बत में किया, तेरी रज़ा के लिए किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसके बाद वो पत्थर थोड़ा नीचे हो गया और उनको सांस आने लगी, ज़िंदगी की उनको रमक मिल गई और वो ज़िंदा रहे। बाकी 2 वाक़यात और हैं, वो फिर इंशाल्लाह किसी और मौके पे आपको बताऊँगा। अच्छा, माँ बाप की दिलो जान से कितनी ही खिदमत की कहानियाँ हमारे आसपास होती हैं, और उन बच्चों को और उन बच्चियों को हम जानते हैं कि जो कख की नहीं थी, जो ज़ीरो थी, पर माँ बाप की दुआओं से और आरजुओं से रब ने उनको इतना भाग लगा दिया। अगर आपको याद हो तो हमारे बड़े हज़रत मूसा की कहानी सुनाते थे कि हज़रत मूसा जब कोहे तूर पे जाते थे तो ज़ाहिर एक अल्लाह से उनकी कुर्बत होती थी, बात होती थी। जब एक दफ़ा गए तो अल्लाह ने कहा, मूसा अब ज़रा संभल के आना। तो मूसा ने पूछा कि या अल्लाह क्या हुआ? कहा, अब तेरी माँ नहीं रही, तेरी माँ मर गई है। वो जो पीछे तुम्हें दुआओं का सहारा मिलता था, अब वो तेरे पीछे कायम नहीं रहा। कितनी मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनकी गाड़ियों में जब वो सफ़र करते थे, ऑफिस जाते थे, लंबे सफ़रों पे जाते थे, तो गाड़ियाँ उनकी माँओं की दुआओं से भरी रहती थी। और जो ही उनकी माएँ उन्होंने पर्दा किया तो उन बेचारों को बदकिस्मती ने घेरा कि किसी न किसी हादसे का शिकार हुए और ज़ख्मों से चूर हुए, कहीं गाड़ियाँ फना हुई, कहीं खुद फना हुए। तो ये जो दुआ है माँ की अनदेखी, हम इनको नहीं जानते होते, पर जिनके ये साथ होती है वो खुशबख्त होते हैं। और खुशबख्ती कमानी पड़ती है, ये मुफ्त में नहीं मिलती। बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनना इतनी अजीमत का, फजीलत का और अज़मत का काम है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जन्नत वाजिब की है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये चाहे कि उसकी उम्र दराज हो और रोज़ी में कुशादगी हो, यानी रोज़ी बढ़े, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि वह अपने माँ बाप से नेक सलूक करे। अच्छा, ये बात कोई और क्यों बताए? माँ खुद क्यों ना बताए? बाप अपनी बेटी को खुद क्यों ना बताए? और जो घर के बड़े हैं वो क्यों ना बताएं? हमारे उस्ताद और असातिज़ा हैं, वो भी इतना जुल्म करते हैं, एटम बम बनाने का नुस्खा बना देंगे, टैंक बनाने के तरीके बता देंगे, ये हर साइंस की मुश्किल चीज़ें याद करा देंगे। पर अगर याद नहीं करवाते तो ज़िंदगी की सबसे बुनियादी चीज़ें कि रब से मोहब्बत करो, तो ज़िंदगी और मौत दोनों तुम्हारी।
और अगर माँ बाप से मोहब्बत करो तो ज़िंदगी में भी खैर है और आखिरत में भी बहुत सहूलत और खैर है। अच्छा, इसी तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ज़लील हुआ 3 दफ़ा फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की शक्ल में पाया, बूढ़े होके पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो गया। खातिन हज़रात, मेरे साथ बहुत बरसों से एक बच्चा काम करता था, फूल में भी था, बाद में हमारे साथ हाई पोटेंशियल आइडियाज़ में जो हमारा दायरा उसमें भी काम किया। नवीद जान म्यो उसका नाम था। उसकी वालदा बीमार हुई तो उसने शाम की जॉब छोड़ दी, उसके वालिद बीमार हुए तो उसने दिन की जॉब भी छोड़ दी। चूँकि वालदा उसकी वज़न में भारी हो गई थी तो इवन उसकी अहलिया उसको नहीं उठा सकती थी। और जब उसे मेरे को काम कहता, जब बुलाता, तो वो हमेशा कहता कि सर सारी रात का जागा हुआ हूँ। उसके माथे पे कभी शिकन नहीं होती थी। उसकी माँ इतनी भारी थी, उठ के वाशरूम नहीं जा सकती थी, यानी जब जाने की कोशिश करती तो गिर जाती थी, कोई ना कोई हड्डी पसली ज़रूर टूट जाती। आप सोचें, एक दिन से, एक हफ्ते से नहीं, कई बरसों से ये आलम है कि अपनी माँ को उठा रहा है, उसको बाथरूम लेके जाता है और उसकी माँ को एक वहम है कि उसे लगता है कि घर में जैसे आग लग गई हो और उसकी किसी बेटी का सामान जल रहा हो, तो वो रात को चीखती चिल्लाती है और आप नींद में हो, बेआराम हो, और तब भी आप अपनी माँ को आके इंजेक्शन लगाओ और उसको कोई सख्त जुमला ना कहो। मैं पिछले कई बरसों का गवाह हूँ। मेरा रब उसकी मुश्किल को आसान करे, उसकी दुनिया भी आसान करे। उस बच्चे ने बहुत खिदमत की अपनी। उसी घर में उसकी बहन भी रहती हैं, उसी घर में उसका एक आध अजीज़ और भी रहता है, पर यह खिदमत का मौका उसको मेरे रब ने दिया। अल्लाह जाने उसकी किस नेकी की बुनियाद पे दिया। और उसको अभी वो जॉब नहीं कर रहा, कोई बिज़नेस भी नहीं कर रहा, पर रिस्क अल्लाह उसको दे रहा है। अब उसकी बीवी को ट्यूशन्स मिल गई हैं, उसको ट्यूशन्स मिल गई हैं। माशाल्लाह इंटरनेट पे दिन में जब कोई वक्त मिलता है तो कुरान पाक पढ़ा लेता है, हाफिज़ भी है वो। और वो बच्चा जो मार्केटिंग में ही वॉज टू गुड, अकाउंट्स में ही वॉज टू गुड, पर सिर्फ उसने अपनी माँ के लिए सारा जॉब, सारा करियर, सारा काम बिल्कुल वाइंड अप किया। ये अगर मैंने आंखों देखी बात ना होती, अभी उसके वालिद भी बूढ़े हो गए, और जो मुझे हैरत इस बात पे होती है कि उसके माथे पे कभी शिकन नहीं होती। आने वाले दिनों में जब इसके बच्चे जवान होंगे, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इसकी बीवी की आंखों में भी आंसू नहीं होंगे और इसकी आंखों में भी आंसू नहीं होंगे, और वो बच्चे इनको तरसाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप की सच्चे दिल से खिदमत की और उनके लिए जागते हैं, उनके लिए सोते हैं, उनके लिए सोचते हैं। मेरा रब आपको भी अपने बच्चों की खिदमत और बच्चों की मोहब्बत ढेर सारी अता करे कि आपके दिल में कभी हसरत ना रहे और आपको दिल में दूसरों को देख के कभी अफसोस ना हो, हाय उसका बेटा। ये कभी दूसरों को देख के कभी हाय ना कभी किया करें, नज़र लग जाती है। किसी के बेटे और बेटी की मोहब्बत देखें तो माशाल्लाह कहा करें, और अपने लिए आरज़ू की कि आपको जो बेटे और बेटियां मिले हैं, रब उनकी दुनिया संवार दे ताकि उनकी आखिरत संवर जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।